नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉमर्स क्लासेस बाय सुमित में। दोस्तों हमारा चैप्टर चल रहा था हायर परचेज अकाउंट्स, जिसका 6 पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। अब मैं बात करता हूँ 7 पार्ट की, किराया क्रेता की चिट्ठी में निरूपण। हम करेंगे तो क्रय की गई जो संपत्ति है उसमें से राशि को कम कर देंगे और उसी में से जो देय राशि है उसे कम कर देंगे और जो रकम आएगी उसे हम चिट्ठी में दर्शाएंगे। तो उसके लिए देखिए, अर्जित ब्याज का जो लेखा है वो किस प्रकार से किया जाएगा। अंतिम तिथि को ब्याज का लेखा होगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो बकाया है और अगले वर्ष के लेखा वर्ष के प्रारंभ में इसी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को हम रिवर्स एंट्री के तौर पे पास कर देंगे। तो एंट्री होगी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। आइए स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल और उसको समझते हैं। राकेश ने 1 जुलाई 2011 को अशोका लिमिटेड से एक कार किराया क्रय पद्धति पर खरीदी तथा सुपुर्दगी पर 41,507 रुपए व 50,000 रुपए वाली 4 छमाही किस्तों में बाकी रकम भुगतान करने का वादा किया। किस्तें 31 दिसंबर 2011 से प्रारंभ होंगी। कार का जो रोकड़ी मूल्य है वो है 2 लाख रुपए और अशोका लिमिटेड अर्धवर्ष के हिसाब पर 20% वार्षिक दर पर ब्याज वसूल करते हैं। राकेश अपने वार्षिक खाते 31 मार्च को तैयार कराता है और मशीन पर 10% वार्षिक दर से क्रमागत ह्रास पद्धति से मूल्य ह्रास अपलिखित करता है। राकेश की पुस्तकों में आवश्यक खाते बनाइए तथा राकेश के 31 मार्च 2012 की चिट्ठी में मदों को दिखाइए। दोस्तों एग्जांपल के अंदर स्टार्टिंग करने से पहले हम स्टार्टिंग करेंगे ब्याज की गणना यानी एनालिटिकल टेबल से। तो इसके अंदर देखिए कुल 5 कॉलम बनेंगे। किस्त का विवरण, बकाया रोकड़ी मूल्य, किस्त की राशि, ब्याज, किस्त में शामिल रोकड़ी मूल्य। तो सबसे पहले देखिए केस प्राइस, आप उस चीज की केस प्राइस थी 2 लाख रुपए, डाउन पेमेंट आपने किया 41,507 रुपए, तो किस्त की राशि 41,507, ब्याज इसमें था नहीं, किस्त में रोकड़ी मूल्य 41,507 रह गया। उसके बाद में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2 लाख में से 41,507 कम कर दी 1,58,493, उसका 10% 15,449 रुपए। तो ये 50,000 रुपए जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी उसमें से ये कम कर देंगे तो 34,151 रुपए आएंगे। यही रुपए आपके रोकड़ी मूल्य हो जाएंगे। ये इसमें से कम कर दिए 1,24,342 रुपए आ गए। अब उसका 10% सेकंड इंस्टॉलमेंट के साथ, तो 12,434 रुपए सेकंड इंस्टॉलमेंट के साथ। इतना ब्याज था, इंस्टॉलमेंट था 50,000 रुपए का, वो उसमें से कम कर दिया तो आए 37,566 रुपए। तो ये यहाँ पर भी आएंगे और 37,566 वहां पर आपके रोकड़ी मूल्य के शामिल हो गए। अब ये इसमें से कम कर दिया तो आए 86,776। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट में इसके ऊपर जो ब्याज था वो था 8,678 रुपए। ये 50,000 में से आपने कम कर दिया तो आए 41,322 रुपए। ये आपका रोकड़ी मूल्य में भी शामिल हो गया, ये इसमें से कम कर दिया। उसके बाद फोर्थ इंस्टॉलमेंट में 45,454 रुपए का 10% 4,546 रुपए, ये इसमें से 50,000 में से कम कर दिया तो आए 45,454 रुपए। ये आपके रोकड़ी मूल्य भी हो गए। अब इनका टोटलिंग कर लेंगे और अब स्टार्ट करते हैं हम खाते बनाना। तो दोस्तों जो पहला खाता बनेगा वो बनेगा कार अकाउंट का। तो अशोका लिमिटेड 2 लाख रुपए बाय डेप्रिसिएशन, 9 महीने के डेप्रिसिएशन हो गए 15,000 रुपए। 185 आपके बैलेंस बच गए, वो ट्रांसफर हो गए। फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया 1,85,000 पर 10% 18,500 बचे, वो ट्रांसफर हो गए। फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया, फिर बचे, ये खाता क्लोज हो गया। उसके बाद डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया तो टू कार अकाउंट, टू कार बाय पीएनएल 15,000 18,500 16,650, 15,000 का डेप्रिसिएशन, 18,500 का डेप्रिसिएशन, 16,650 का डेप्रिसिएशन बाय पीएनएल। ठीक है, तो वो खाता भी क्लोज हो गया। अब बात करते हैं अशोका लिमिटेड के खाते की। तो टू बैंक अकाउंट 41,507 रुपए, टू बैंक अकाउंट 50,000 रुपए की किस्त हो गई। उसके बाद में इधर बाई कार 2 लाख रुपए की, इंटरेस्ट था इस पे 15,849 रुपए। तो ये टोटल हुए 2,15,849 रुपए। यहाँ पर भी 2,15,849 टोटल हो गए, लेकिन बैलेंस के रूप में जो बैलेंस सीडी के रूप में बचा वो बचा 1,24,342 रुपए। ये आगे ट्रांसफर हो गए, बैलेंस का प्रारंभिक रूप हो गया 1,24,342 रुपए बाय इंटरेस्ट और बाय इंटरेस्ट 12,434 8,678 रुपए। टू बैंक दो किस्त हो गई 50,000 रुपए की। तो बैलेंस जो बचा 45,454 रुपए वो आगे ट्रांसफर हो जाएगा। फिर इंटरेस्ट लगेगा, फिर जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट थी 50,000 रुपए की वो आ जाएगी। इस प्रकार से अशोका लिमिटेड का खाता क्लोज हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं आउटस्टैंडिंग, जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है उसकी बात करते हैं। तो बाय इंटरेस्ट 6,217 रुपए, ये बैलेंस सीडी बच गई, आगे ट्रांसफर हो गया 6,217 रुपए। फिर इंटरेस्ट 2,273 रुपए जो एनालिटिकल टेबल में हमने निकाला था। टू इंटरेस्ट 6,217 रुपए, टू बैलेंस सीडी 2,273 रुपए। अब ये जो बैलेंस बचा ये ट्रांसफर हो गया बाय टू इंटरेस्ट के रूप में, ये खाता भी क्लोज हो गया। अब बात करते हैं इंटरेस्ट का खाता। दोस्तों इंटरेस्ट के अकाउंट में देखिए, सबसे पहले टू अशोका लिमिटेड 15,849 रुपए, टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑफ 6,217 रुपए, टोटल में 22,066 रुपए एक बाई पीएनएल के तौर पे हम लिख देंगे और इनका टोटल कर देंगे। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग जो इंटरेस्ट था वो था 6,217 रुपए। ठीक है, अशोका लिमिटेड के 12,434 रुपए, फिर अशोका लिमिटेड के 8,678 रुपए ये ब्याज के थे।
आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था 2273 रुपये, टोटली हुई 23,385 रुपये। यहाँ पे टोटल किया 23,385 रुपये। जो बची रकम वो पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद में अशोका लिमिटेड में लास्ट में जो इंस्टॉलमेंट में जो ब्याज था वो था 4,546 रुपये। भाई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था 2,273 रुपये और पीएनएल में हमने ट्रांसफर कर दिए 2,273 रुपये। तो इस प्रकार से इंटरेस्ट का खाता क्लोज हो गया। अब बात करते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। हाँ तो दोस्तों, जो बैलेंस शीट है उसके अंदर हमने स्टार्टिंग किया था कि किस प्रकार से हम चिट्ठी में निरूपण करेंगे। तो उसमें जो किराया क्रेता का जो उसने जो परचेज किया था, जो क्रय की गई थी संपत्ति थी, उसमें से डेप्रिसिएशन को कम करेंगे और उसके अंदर से जो किस्त की देय राशि है वो कम करेंगे। उसके बाद में हम चिट्ठी में निरूपण करेंगे। तो वैसे ही हमने किया है, कार्य की जो रकम थी वो लिख दी, डेप्रिसिएशन कम कर दिया और जो देय किस्त में जो राशि थी वो कम कर दी और टोटल करके मेन कॉलम में लिख दिया। और यहाँ आउटस्टैंडिंग जो इंटरेस्ट था वो लायबिलिटी साइड में लिख दिया। इस प्रकार से हमारा ये एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे विक्रेता की पुस्तकों में नए वसूले हुए लाभ के लिए आयोजन किस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।